गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। हम साइंस में चैप्टर 13 पढ़ रहे थे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी, उसमें कल मैंने तुम्हें बताया था कि हेरिडिटी क्या होता है, कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? वो ट्रेड जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि स्किन कलर, आई कलर, हमारी हाइट, ठीक है। ये देखो, ये शेप ऑफ ईयर लोब, ये इस पिक्चर में देखो तुम कि ईयर लोब की शेप जो है दोनों की अलग अलग है। तो ये सब जो है हमारे क्या होते हैं, ट्रेड इनहेरिट होते हैं, हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। तो सबसे पहले मेंडल ने इनहेरिटेंस को स्टडी किया और उसने बताया कि ट्रेड जो हैं किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो मेंडल ने जो अपना स्टडी किया, ट्रेड को स्टडी करने के लिए उसने क्या किया, पी प्लांट को चुना, गार्डन पी, जिसे हम मटर का पौधा भी कहते हैं। तो मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? तो उसका भी एक रीज़न था। क्या रीज़न है उसके? कि एक तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल जाते हैं। जैसे कुछ मटर के पौधे बहुत टाल होते हैं और कुछ जो हैं शॉर्ट प्लांट होते हैं, कुछ के सीड राउंड होते हैं और कुछ रिंकल्ड होते हैं। फ्लावर्स में भी ऐसे ही वेरिएशंस मिलती हैं, वाइट हो सकते हैं, वॉयलेट हो सकते हैं, पर्पल हो सकते हैं। और इसके अलावा और भी उसका रीज़न था कि जो मटर का पौधा है उसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, मतलब उसकी अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है। इसके अलावा वो इजीली ग्रो भी हो सकता है। तो इसलिए मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे को चुना। तो ये भी तुम्हारे से पूछा जा सकता है कि वाई मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट फॉर स्टडिंग हिज इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने इसके लिए हमारे को लॉ दिए थे, रूल फॉर इनहेरिटेंस। उसमें सबसे पहला रूल जो है वो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो उसने कहा कि मेंडल ने जब दो प्लांट को चुना, एक टॉल और एक शॉर्ट लिया, ये जैसे एक टॉल प्लांट है और एक जो है शॉर्ट है। टॉल प्लांट, उसमें ये जीन्स हैं कैपिटल टी, और ये है शॉर्ट प्लांट, ठीक है। और फिर उसने इनकी नेक्स्ट जनरेशन को देखा, तो ये है, जैसे तुम पढ़ते हो, उसने इनको क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया और क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। तो उसने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन आई, F1 जनरेशन, उसमें सारे प्लांट कैसे थे, सारे प्लांट टॉल थे। फिर उसने क्या किया कि ये जो टॉल प्लांट आए, जो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट आए, इनकी आपस में फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हुआ, उसने देखा ये हमारे टॉल प्लांट हैं और उसने इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाया। इसमें अब दो तरह के जीन्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो उसने इनकी जनरेशन को देखा, तो F2 जनरेशन में क्या था, ये देखो F2 जनरेशन है इनकी, उसमें हमारे पास 3 प्लांट टॉल हैं और एक जो है ड्वार्फ है। ये इनकी फिनोटाइप रेशो है, फिजिकल अपीयरेंस की, बाहर से हमें दिख रहे हैं कि 3 प्लांट टॉल हैं और एक जो है शॉर्ट है। बट अगर इनकी जीनोटाइप देखी जाए, जीनोटाइप मतलब जीन्स की स्टडी की जाए, तो हम देखेंगे कि एक प्लांट जो है वो प्योर टॉल है
2 प्लांट हाइब्रिड टॉल हैं और एक जो है वो शॉर्ट है, तो जीनोटाइप रेशो इनकी क्या हो गई 1:2:1। ठीक है। फिनोटाइप रेशो है 3:1, 3 टॉल और 1 शॉर्ट, और जीनोटाइप रेशो है 1:2:1। तो ये है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद आगे मैं तुम्हें कल बताती हूँ।